नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और साथ ही साथ एक सवाल जो आपको इस वॉल में दिखाई दे रहा होगा, क्या ऑस्ट्रेलिया में कायम होगा रोहित राज? क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा यानी भारतीय टेस्ट टीम के नियमित कप्तान पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया। पर्थ में भारतीय टीम को मिल चुकी है शानदार जीत के बाद हौसले हैं बुलंद, और इस बुलंद हौसले के बाद अब अगर भारतीय फैंस की, भारतीय टीम की, भारतीय क्रिकेट के तमाम लोगों की जो चाहत है वो यही है कि ये रोहित राज कायम हो, ताकि ना सिर्फ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा हो बल्कि साथ ही साथ मिले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह। इसी सारे पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हम ये शो लेकर आए हैं आपके लिए, और शुरुआत करते हैं खबर से। खबर ये कि टीम का जो अपडेट है वो आपको दे देते हैं कि भारतीय टीम में जीत के बाद क्या क्या हुआ है। रोहित शर्मा, एक तरफ भारतीय टीम जीत के लिए अपने पसीने बहा रही थी, दूसरी तरफ रोहित शर्मा नेट्स में पसीना बहा रहे थे। आपको पता है पहला टेस्ट मैच उन्होंने नहीं खेला था। रोहित दूसरी बार पिता बने हैं, इसी वजह से उन्होंने अवकाश लिया था, एक तरीके से कहना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि उनकी एब्सेंस में जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की, और क्या कमाल की कप्तानी की, क्या कमाल की परफॉर्मेंस की और क्या कमाल की जीत हासिल की भारतीय टीम के लिए। उन्होंने 295 रन बड़े अंतर से हराया ऑस्ट्रेलिया को पर्थ जैसे विकेट पर। रोहित शर्मा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, पिंक बॉल से प्रैक्टिस शुरू कर दी है, और इसी से बातचीत की शुरुआत भी करते हैं। इससे ज्यादा पॉजिटिव आयुष कुछ हो नहीं सकता। मतलब कहीं ना कहीं देखिए, ये कोइंसिडेंस था कह ले, हम और आप तो लगातार ये बात कर ही रहते कि नहीं, ये बहुत ही व्यक्तिगत वजह है और इस पे रोहित को छुट्टी लेनी चाहिए। ये कोई इस तरह के मौके बड़े प्राइसलेस होते हैं, जीवन में बार बार नहीं आते। आप पिता बन रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोहित के मन में उस वक्त ये रहा होगा कि यार मैं नहीं जा रहा हूं। अगर पहला टेस्ट मैच हार गए, जिसकी चांसेस बहुत ज्यादा थे, तो बड़ा मुश्किल होगा। दूसरे टेस्ट मैच में जब आप जाएंगे, वो 1-0 की बढ़त आपके ऊपर ऑस्ट्रेलिया बना चुकी होगी, कहीं ना कहीं आप बैकफुट पे होते। लेकिन अब रोहित शर्मा जब पहुंचे होंगे, टीम जीती होगी, और अब जो उनके बल्ले पर बॉल आ रहा होगा मिडिल में, साथ ही साथ वो कॉन्फिडेंस भी लेके आ रहा होगा। सर एब्सोल्युटली, अब मिडिल जो है ना वो और ज्यादा बेहतर होते नजर आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप एज अ कैप्टन सोच के देखिए कि आप एक टीम को लीड करते हैं, पहले मैच में आप अपनी पर्सनल वजहों से जो है वो नहीं ज्वाइन कर पाते हैं टीम को, और उसके बाद टीम हार जाती है, आप 1-0 पे पहुंचेंगे तो एक अलग प्रेशर होगा आप पे कि पहले तो बराबर करनी है सीरीज, उसके बाद सीरीज जीतने के बारे में सोचना है, टीम का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या खामियां हैं टीम में, कौन से बॉक्सेस टिक करने हैं, तमाम सवाल रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जीत हर चीज को ढक देती है। हार में आपके बहुत सारे फ्लॉज भी रहे होंगे, बहुत सारे खिलाड़ी जो नहीं भी चले होंगे इस टेस्ट मैच में, लेकिन जीत जो है वो उन सारी चीजों पे मिट्टी डाल देती है, एक तरीके से जीत कवर कर देती है सारी चीजों को। और इसीलिए रोहित शर्मा जो है वो एकदम निश्चिंत हो गए, और मुझे लगता है कि तीसरे दिन के बाद ही निश्चिंत हो गए होंगे, फ्लाइट में ही जब जाने होंगे कि भारतीय बल्लेबाज बेहतर काम कर रहे हैं, और 500 रन का लक्ष्य, 500 के ऊपर का लक्ष्य तो वैसे भी चेज होता नहीं है जिस तरीके की विकेट थी। और आते ही अपने मेन फोकस पे लग गए। पिंक बॉल टेस्ट मैच से उनको शुरुआत करनी है। एडिलेड में 6 तारीख से ये टेस्ट मैच खेला जाएगा, और वहां पिंक बॉल टेस्ट मैच की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। और रोहित शर्मा कितना ज्यादा एक्साइटमेंट उनके अंदर है इस पिंक बॉल को लेके, इससे आप अंदाजा लगाइए कि आते ही एक भी दिन का रेस्ट नहीं लिया। आते पहले टीम को ज्वाइन किया जिस दिन टीम जीती, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करने वो चले गए। स्टेडियम के पास ही कर रहे थे। इनफैक्ट जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है वो इतना ज्यादा हाइप कर रहा था इन चीजों को कि मैच छोड़ के कुछ लोग तो जाके उनकी नेट्स को कवर करने लगे कि रोहित क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरीके से। तो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव साइंस है भारत के लिए। कप्तान साहब जो है रोहित राज, जो हम सवाल आपसे लगातार पूछ रहे हैं कि क्या रोहित राज ऑस्ट्रेलिया में कायम होगा, कायम होना तो चाहिए बिल्कुल सर, जिस तरीके की शुरुआत हो गई है, और 1-0 की बढ़त के बाद रोहित और ज्यादा कॉन्फिडेंस में ऊज आउट कर रहे होंगे, और अब भारतीय टीम बिल्कुल चढ़ जाएगी ऑस्ट्रेलिया पे, और इसी चीज का इंतजार था। बिल्कुल इसी चीज का इंतजार था। और आपने ये जो जानकारी दी कि रोहित शर्मा पास में ही प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ लोग तो वहां चले गए देखने, आप नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, हम वहां से खबर निकाल कर लाए हैं आपके लिए। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपडेट हमारे पास जितनी रहती है, जितनी मेहनत से हमारी टीम इकट्ठा करती है, कोई करता नहीं जनरली उतनी मेहनत। चलिए बताते हैं आपको कि रोहित शर्मा ने क्या किया, जिसके लिए लोग गए थे चोरी चोरी देखने। हम आपको साफ साफ बता देते हैं, दिखाइए भाई किसके साथ रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस की है। ये जानकारी है रिजर्व गेंदबाज जो है भारतीय टीम के, जो लेकर गई थी भारतीय टीम इसी इरादे से, उनके साथ उन्होंने प्रैक्टिस की। नवदीप सैनी, यश दयाल ने उनको अभ्यास कराया, और इसके साथ साथ मुकेश कुमार ने भी गेंदबाजी की। जो खबरें निकल कर आई वहां से, उसमें कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाते हुए दिखाई दिए रोहित शर्मा। कुछ गेंदों पर चूके भी, बीट भी हुए, लेकिन ठीक है, वो
पार्ट एंड पार्सल है। अगर आप नेट्स में जा रहे हैं तो शायद इसीलिए जाते भी हैं कि कहीं कोई कमी है तो उस कमी को दूर किया जाए। अब दो चीज़ें हैं आयुष, अभी आप अगर न्यूजीलैंड की सीरीज को देखेंगे, रोहित से रन नहीं बने वहां पर, लेकिन अब हम लगातार ये बात कहते आए हैं अपने शोज में और हमने देखा भी है कि रोहित अब अपने रन्स की परवाह नहीं करते। उनका जो टारगेट है वो एक बड़ी पिक्चर है, वो है टीम की जीत, लेकिन बावजूद इसके पहुंचे हैं। और अच्छी बात क्या है, अब अगर आप देखें इस वक्त यशस्वी जायसवाल बैट पैच से गुजर रहे थे, 161 रन बना के दे दिया उन्होंने। विराट कोहली ने पहले ही मैच में बोहनी कर दी, पहली पारी में ठीक दिख रहे थे, एक बहुत ही शानदार गेंद पे आउट हुए, उन्होंने उसकी भरपाई दूसरी पारी में नॉट आउट सेंचुरी करके दी और एक बड़ी अच्छी पारी खेल के दी। मतलब मैंने कई लोगों से पूछा कि आपको कैसी लगी इनिंग्स, सिर्फ एक शतक लगा तो सबने कहा कि नहीं, वो विराट कोहली दिखाई दिए जिनको हम जानते हैं। उसके बाद आप केएल राहुल को देख लीजिए, वार्म अप मैच में जिस तरह से वो आउट हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, मतलब रूह कांप जाए उस तरह से आउट होते आदमी को देख के कि पैड से आप गेंद को डाल दें स्टंप्स में। उन्होंने भी रन्स कर दिए, और तो और नीतीश ने रन कर दिए जो पहला मैच खेल रहे थे। तो अब जब चारों तरफ से रन बन रहे होते हैं ना, तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। और जिस तरह से रिजर्व बॉलर्स को लेकर भारतीय टीम गई थी, जिस तरह से प्रैक्टिस हो रही है, अब हमको रोहित शर्मा से भी एक पॉजिटिव बल्लेबाज के तौर पर वापसी की उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए सर, और मुझे लगता है कि रोहित पसंद करेंगे इस तरीके की विकेट को। बॉल बैट पे आती है, तेज आती है, और पिंक बॉल तो और अच्छे से बैट पे आएगी, थोड़ी सी स्विंग ज्यादा करेगी, लेकिन इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, इतना तजुर्बा है कि वो चीजें टैकल बिल्कुल की जा सकती हैं। प्रैक्टिस भी तो देखिए उसी के लिए कर रहे हैं ना। और अगला जो मैच है वो काफी दिन अभी उसमें बचे हैं, बहुत सारे दिन हैं, उसके बाद वो मैच शुरू होने वाला है दूसरा एडिलेड में। तो कहीं ना कहीं वहां पे जो है लगातार भारतीय टीम प्रैक्टिस तो कर ही रही है। और नो डाउट रोहित शर्मा ऊपर उतरते, उनको जब ये पता हो कि भाई टीम में किसी के रन नहीं बन रहे हैं, मेरे पे जिम्मेदारी है अच्छे स्टार्ट देने की, तो शायद वो एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर लेके उतरते हैं। अब जब स्कोर लाइन भी 1-0 से टीम इंडिया आगे है सीरीज में, उसके बाद आप देखेंगे कि सारे बल्लेबाज जो रन नहीं बना रहे थे पिछली सीरीज तक, एटलीस्ट जो फ्लॉप रहे थे, सबके बल्ले से थोड़े थोड़े रन आने लगे हैं। केएल राहुल, जिनको एज अ क्रिकेट फैन, एज अ व्यूअर, एज अ ब्रॉडकास्टर हम खुद ये बात कह पा रहे थे कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और केएल राहुल का उतरना क्रीज पे, स्ट्राइक लेना या फिर ओपनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। बिल्कुल कुछ गेंदों की बात है और आउट हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से गेंद को खेला उन्होंने, एब्सोल्युटली भारतीय टीम इस समय जो बैटिंग यूनिट है वो टॉप नॉच चल रही है। गेंदबाजों ने तो हमेशा से भारतीय टीम का साथ दिया है, और अब जब बल्लेबाजी भी उस लेवल पे आ गई है तो रोहित शर्मा बिल्कुल बहुत कम प्रेशर होगा उन पे। उनको अब सिर्फ एक काम करना है जो क्रिकेट का सबसे बेसिक नियम है, बॉल आएगी, बॉल को देखना है, उस हिसाब से रिएक्ट करना और खेलना है। दिमाग में कोई एक्स्ट्रा एडेड चीजें लेके नहीं उतरना मैदान में कि भाई सामने वाला बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहा है, उसको स्ट्राइक दूं ना दूं, इसके सामने उसको खेलने दूं या ना दूं। यशस्वी जायसवाल ने 150 प्लस बना दिए, कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ चुका है। अब इस कंडीशन से वो अच्छे खासे तरीके से वाकिफ हो चुके हैं, अब वो ज्यादा बेहतर तरीके से खेले। और यशस्वी की भी तारीफ करनी होगी सर, जिस तरीके से उन्होंने गेंदों को लेफ्ट किया है, क्योंकि अग्रेसिव खेलना तो उनको हमने देखा है बहुत बार, बड़े बड़े छक्के लगाना इस तरीके से, जो जिस तरीके से गेंदबाज को रिस्पेक्ट दी, जिस तरीके से गेंदों जिनको छोड़ना था उनको लीव किया, वो बहुत शानदार पारी थी। मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन पारी थी उनकी, और उसी तरीके की पारी अब रोहित शर्मा से भी उम्मीद है। इंटेंट की बात हम लगातार करते हैं सर रोहित शर्मा से, लेकिन जरूरी नहीं है, अगर रोहित शर्मा वो इंटेंट इनिशियल बर्स्ट में ना भी दिखाएं, थोड़ी सी गेंदों को छोड़े, वो जरूरी है, क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच है, आपका पहला है, टीम का दूसरा है। मुझे लगता है कुछ गेंदें लेंगे और पिंक बॉल थोड़ी ज्यादा हिलती भी है, तो उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि गेंदबाज सामने वाली टीम में भी बहुत खतरनाक है और उस कंडीशंस को अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, प्रैक्टिस लगातार जारी है, उसके बाद जब एक बार गेंद थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी, फिर आप क्या कर सकते हैं दुनिया ने देखा है। और इसीलिए इनिशियली आपको थोड़ा सा संभल के खेलना होगा, लेकिन फिर भी उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी और प्रेशर बहुत कम है रोहित शर्मा पे इस समय, अगर एज अ बैट्समैन सोचा जाए, क्योंकि बाकी सारे खिलाड़ियों के रन जो है वो आ चुके हैं सर। बिल्कुल, और आपने यशस्वी की बात की और उनके उस टेम्परामेंट की बात की कि टेस्ट में बॉल छोड़ना पड़ता है। मुझे याद नहीं आता कि ऐसा कब हुआ होगा कि विराट कोहली ने यशस्वी जायसवाल से ज्यादा तेज गति से शतक लगाया होगा। बिल्कुल। यशस्वी ने जो बल्लेबाजी की है, मैं भी स्टैट्स देख भी रहा हूं, उनकी बल्लेबाजी में जो स्ट्राइक रेट है वो 54.20 का है, केएल राहुल का तो 43.75 का है, और विराट कोहली का है 69.93, यानी ऑलमोस्ट 70 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन किए हैं। तो ये फर्क है, और यही फर्क आपको टेस्ट क्रिकेट में एक पारंगत खिलाड़ी बनाता है कि आप मैदान की जरूरत के हिसाब से, मैच की जरूरत के हिसाब से, और इन सब से भी कहीं ऊपर
टीम की जरूरत के हिसाब से। सचिन तेंदुलकर से एक बार मैंने पूछा कि आप ओपनिंग करने जाते थे तो क्या आपके जहन में क्या रहता था, तो उन्होंने कहा बाकी बहुत कुछ रहता था कि मेरी फॉर्म कैसी चल रही है, मेरे रन्स कैसे आ रहे हैं, दिस दैट 5-7 चीजें उन्होंने गिनाई। उसके बाद कहते हैं लेकिन उससे पहले मेरे जहन में यह रहता है कि टीम की जरूरत क्या है, टीम को कैसा खेल चाहिए मुझसे, और मैं ये सोचकर तैयारी करता था। चलिए खैर, रोहित क्या कर रहे हैं ये हमने बता दिया। अब आपको बताते हैं भारतीय टीम क्या करने वाली है। भारतीय टीम का प्लान जो है वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। आज तक टेस्ट मैच चलना था पर्थ में, तो भारतीय टीम ने कहा एक दिन पहले ही खत्म कर देते हैं, और एक दिन पहले भी उन्होंने ठीक ठाक समय में खत्म कर लिया। अब क्या है कि उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिल गया मौज मस्ती करने के लिए, और एक बड़ी जीत भारतीय टीम ने हासिल की है। जश्न करना भी चाहिए, आपको इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन अब जो अगला प्लान है वो ये है कि बुधवार को भारतीय टीम कैनबरा के लिए निकल जाएगी। 30 नवंबर से कैनबरा में प्रैक्टिस मैच खेला जाना है जो प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ होगा। रोहित शर्मा उस मैच में खेल सकते हैं। अभी तक जो जानकारी आ रही है कि वो अपने आप को मैच फिटनेस के लिए, मैच सिचुएशन में डालने के लिए प्रैक्टिस मैच में मैदान पे उतर सकते हैं। गुलाबी गेंद से ही प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा, और इसीलिए ताकि वो जो बार बार आयुष ने कहा, 2-3 बार कहा, अगर आप लोगों ने गौर किया हो कि थोड़ा हिलता ज्यादा है गुलाबी गेंद, यही चैलेंज भी होता है। तो इसीलिए शायद एक प्रैक्टिस मैच रख दिया गया है कि आप उस मैच सिचुएशन में आप देख लें, गुलाबी गेंद को, उस फील को भी ले लें, और ठीक भी है, यही करना भी चाहिए, यही शायद एक आइडियल सिचुएशन भी है। लेकिन चैलेंज तो रहेगा। मेरा पॉइंट दूसरा है आयुष, ये जो गेंद हिलेगा ये सिर्फ भारतीय टीम के लिए नहीं हिलेगा, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हिलेगा, और ऑस्ट्रेलिया की तो टीम पहले से ही हिली हुई है। मतलब पर्थ में आप जब गए होंगे, जब टॉस किया होगा, तो ये नहीं सोचा होगा कि 150 रन पर आप समेटने के बाद, मतलब सिलसिलेवार चलते हैं। टॉस जीता होगा आपने, तो आपने नहीं सोचा होगा 295 रन से हारने वाले हैं। उसके बाद उससे भी पहले जब आपको पता चला होगा कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, तब तो आपने बिल्कुल ही नहीं सोचा होगा। उसके बाद 150 रन पे पहली पारी में समेटने के बाद भी नहीं सोचा होगा, और फिर 104 पे सिमटने के बाद भी नहीं सोचा होगा कि 295 रन से हारेंगे। ये रहा होगा कि हाँ, मैच फंस गया है। लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम ने हराया है, जिस कॉन्फिडेंस से भारतीय टीम ने इस मैच में जीत हासिल की है, ऑस्ट्रेलिया की टीम तो पहले से ही हिली हुई है। अब ये जो बॉल हिलेगा तो ये ज्यादा तकलीफ उनको होगी या हमको? सर, उनको ज्यादा तकलीफ होगी बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो बल्लेबाज हैं रन उनके बन गए, और उनके बल्लेबाजों के तो सर मैं कहता हूं फ्लैट विकेट पे भी उनके सपने में जसप्रीत बुमराह आने वाले हैं। जिस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने की है, और अब तो चूंकि पिंक बॉल है, एक हाइप क्रिएट हो चुका है, डे नाइट टेस्ट मैच है, एडिलेड में है, बिल्कुल जसप्रीत बुमराह बहुत खतरनाक होने वाले हैं, हर्षित राणा खतरनाक होने वाले हैं, जिसको भी मौका मिलेगा। डीएसपी साहब बहुत खतरनाक होने वाले हैं, पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को अरेस्ट करने के प्लान में है। जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं, तो बिल्कुल जो प्रेशर है वो नो डाउट ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन पे ज्यादा होगा। और सर मुझे लगता है कि उनके रन भी नहीं आए हैं, कॉन्फिडेंस यहां से भी आता है। बात केवल इस टेस्ट मैच की नहीं, अगर इस टेस्ट मैच के पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम का थोड़ा सा पीछे जाएं, ट्रेविस हेड के अलावा कोई और ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसने बहुत ज्यादा रन बनाए हो। पिछले 5-6 मैचों से एक 50+ स्कोर आया लाबुशेन का। स्टीव स्मिथ जो है वो फॉर्म में चल नहीं रहे हैं। ओपनिंग अभी भी मैक्सविनी करेंगे, कौन करेगा, क्या करेगा, ये लगातार जो है वो इसके अराउंड बातें चल रही हैं। उस्मान ख्वाजा के भी कुछ खास रन नहीं आए हैं। पूरा का पूरा जो सर बैटिंग ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहा है। एलेक्स कैरी हैं, वो डाउन दी ऑर्डर आते हैं, वो भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अकेले एक एलेक्स कैरी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मिडिल ऑर्डर है, ट्रेविस हेड पे जिम्मेदारी ज्यादा है। लाबुशेन और स्मिथ का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसे में जब रन नहीं आ रहे हैं, एक टेस्ट मैच आप ऑलरेडी हार चुके हैं, वो भी अपने घर में हार चुके हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा होने वाला है। और पिंक बॉल जितनी हिलती है, पिंक बॉल में खतरा जितना ज्यादा है, जिस तरीके की विकेट बनेगी, मुझे लगता है कि एब्सोल्युटली टॉप नॉच भारतीय टीम बिल्कुल चढ़ के रहने वाली इस टेस्ट मैच में। नो डाउट मैच थोड़ा जल्दी भी खत्म हो सकता है, क्योंकि हाँ, दोनों टीमों के लिए बहुत तकलीफ होगी इस विकेट पर रुकना, पिंक बॉल के सामने 5 दिन तक टेस्ट मैच जाना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन फिर भी अगर आप टेक्निक को अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बात सारी कॉन्फिडेंस पे आ जाती है। अगर कॉन्फिडेंस है तो ये पिंक गेंद, इसका जो मूवमेंट है उसको आप टैकल कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल फ्लैट विकेट पे भी स्टीव स्मिथ की तरह बिल्कुल सामने पैड पे बॉल खा जाएंगे। तो वो कॉन्फिडेंस कर सकता है आपके साथ। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने अभी तक खेला है, और इस टेस्ट मैच में जो बड़ी हार मिली है, बिल्कुल उससे साफ नजर आता है कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं है। और अब टीम में भी यूनिटी की सर थोड़ी बहुत बात हो रही है, क्योंकि जॉश हेजलवुड से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की गई, तो वहां पे उनका कुछ ऐसा जवाब आया जिससे ये लगा कि भाई बॉलिंग यूनिट अलग हो चुकी है, बैटिंग यूनिट अलग हो गई है, टीम के अंदर थोड़ा सा माहौल भी कुछ बहुत बेहतर नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सारी जब तमाम खबरें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं सर जब ड्रेसिंग रूम में अगर टीम अच्छा नहीं कर पा रही है और माहौल ठीक नहीं है, ऑलरेडी आप पिछली सीरीजों में बेहतर नहीं किए हैं, पिछले कुछ मैचों से रन नहीं आ रहे हैं लगातार, और इस सीरीज की शुरुआत खराब
हो गई, इतनी बड़ी हार, अपने घर में हार, ऐसा स्टेडियम, ऑप्टा स्टेडियम जहां पे आप कभी नहीं आ रहे थे वहां हार गए, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रेशर होने वाला है ऑस्ट्रेलिया पे। दूसरे मैच में किस तरीके से बाहर आएंगे ये देखना होगा। बिल्कुल, और शायद उनके पास अगर कुछ है वापस आने के लिए तो वो रिकॉर्ड्स हैं जो उनके हैं पिंक बॉल टेस्ट मैच में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये बताइए कि आप, चलिए अभी ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ते हैं, थोड़ा सा आपकी क्रिकेट में बात करते हैं। आप महीने में लगभग कितने मैचेस खेलते हैं? सर 10-12 मैच। 10-12 मैचेस खेलते हैं। अगर उन 10-12 मैचेस में, मतलब अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप बताइएगा, अगर आपको कोई एक बॉलर है जो आपके पहली बॉल पर आपके, मतलब आपको ऐसा प्लम एलबी कर रहा होता है जहां पर सिर्फ आपका बल्ला आ जाए और आप जानते हैं कि मैं किस्मत से बच गया हूं, अगली बार या तो आप उस पर काउंटर अटैक करें, अगली गेंद पर आप उठा के उसको छक्का मारें या चौका मारें, और या फिर आपके पैर कांपे, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल। और अक्सर होता है कि अगर जो गेंदबाज है वो अगर आपको आउट करते जा रहे हैं तो वो साइकोलॉजी बार बार चलती है दिमाग में। हम आपस में ही खेलते हैं, आप जो हमारे क्रिकेट की बात की, हमारे बड़े सीनियर एक खिलाड़ी हैं, लेकिन पिछले 5 या 6 मैच में उनके 4 या 5 डक्स आ चुके हैं और फर्स्ट बॉल डक हैं। वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें, कई बार मैदान आपके दिमाग में चलता है, इस मैदान पे मेरे रन नहीं आते हैं, इस गेंदबाज के खिलाफ नहीं आते हैं, और जब ये चीजें दिमाग में सर चल रही होती है ना, और आप नया नया क्रीज पे गए होते हैं, तो पैर आपके बिल्कुल नहीं चलते हैं। और पिंक बॉल जिस तरीके से स्विंग करेगी, हम बार बार बात कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाबुशेन तो फिर भी कुछ गेंदें खेल गए। स्टीव स्मिथ के साथ तो सर फिलहाल यही दिक्कत चल रही है, टेक्निक सारी बेहतर है, यही वो खिलाड़ी है जिसने वर्ल्ड क्रिकेट में हर तरफ जाके रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट का मतलब अनडाउटेडली बहुत शानदार खिलाड़ी रहा है, बहुत शानदार बल्लेबाज रहा है, फैब 4 का हिस्सा है, लेकिन जिस तरीके का समय चल रहा है, समय बहुत बलवान वाली बात है सर। अभी रुकिए, अभी और आपसे सवाल पूछने हैं। जिस दिन मैदान में एक कैच छूटता है, और ऐसा कैच छूटता है जो आपको पता है कि मैच के रिजल्ट पे असर करने वाला है, उस दिन ऐसा होता है कि आप बचते रहते हैं, गेंद मेरी तरफ ना आए, और गेंद आपको ढूंढती रहती है, खड़ा कहां है आयुष, ऐसा भी होता है? एब्सोल्युटली सर। अब तीसरा सवाल बताइए, जब आप लोग बड़े हो रहे होंगे और आपको बताया गया होगा कि शोएब अख्तर बहुत खतरनाक गेंदबाज हैं, तो क्या आपको 99 का वो टेस्ट मैच याद आता है जब एक बॉल पर वो राहुल द्रविड़ को बोल्ड करते हैं और अगली ही बॉल पर सचिन तेंदुलकर को बोल्ड करते हैं, या कुछ और याद आता है? नहीं, बिल्कुल आता है। और एक और चीज याद आती है कि वही शोएब अख्तर हैं जो रावलपिंडी एक्सप्रेस हैं, और सचिन तेंदुलकर का वो छक्का याद आता है। तो पार्ट एंड पार्सल चलता है। बिल्कुल। अब मैं बताना ये चाह रहा था कि कैसे एक टेस्ट मैच की 3 गेंदें पूरे टेस्ट मैच को बदल सकती हैं। अगर आपको देखना हो तो आप उठाइए पहली पारी में जसप्रीत बुमराह का वो ओवर जिसमें वो एक गेंद पर उस्मान ख्वाजा को कैच कराते हैं विकेट के पीछे विराट कोहली से। अगली गेंद पर स्टीव स्मिथ को पैर हिलने का मौका नहीं देते, और जब तक स्टीव स्मिथ समझे कि क्या हुआ है तब तक वो पवेलियन के रास्ते में रहते हैं। और अगली गेंद, मतलब जिस गेंद पर उनको विकेट नहीं मिला, मुझे लगता है कि वो गेंद शायद उस ओवर की सबसे बेहतरीन गेंद थी। बस यही है कि कई बार बल्लेबाज की किस्मत काम आ जाती है। ट्रेविस हेड के बल्ले का एक बाहरी किनारा, मतलब किनारा लग गया कि बस हाँ, वरना वो ऑलमोस्ट प्लम थे, और अगर वो हो गया होता तो हैट्रिक तो जो होती वो तो होती ही होती। इस पूरी सीरीज में इन बल्लेबाजों के पैर कांप रहे होते, और वो अब भी कांप रहे होंगे, क्योंकि जो बात अभी आयुष कह रहे थे कि पिंक बॉल से जब जसप्रीत बुमराह आएंगे ना, वो अलग ही तेवर होंगे और वो कॉन्फिडेंस ही अलग होगा उनका कि पर्थ में जाके जिस तरह से उन्होंने मतलब आप सोचिए कि एक जीत में एक बल्लेबाज के 161 रन है, भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार का नॉट आउट 100 है, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच एक बॉलर है। प्लेयर ऑफ द मैच जिस खिलाड़ी को मिला उसकी परफॉर्मेंस की बात ज्यादा हो रही है वनस्पत की विराट कोहली या यशस्वी जायसवाल से, क्योंकि उस व्यक्ति ने 150 पर टीम के ऑल आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया से वो 46 रन की जो बढ़त ली ना, ऑस्ट्रेलिया वहीं हार गया। मुझे ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया उसके बाद दूसरी पारी में कहीं था ही नहीं, और वो हमने देखा भी 295 रन से हार कोई छोटी मोटी हार नहीं होती। चलिए अब आते हैं जो हमने प्रॉमिस किया था, आपसे बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पास पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव ये है, दिखाइए जरा जो पिछले मुकाबले रहे। पहले तो बता देते हैं आपको, अगला मैच जो है वो 6 दिसंबर से शुरू होगा। एडिलेड में डे नाइट टेस्ट मैच है। एडिलेड में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 13 टेस्ट मैच खेले गए हैं। रिकॉर्ड जो है यहाँ पर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाते हैं। 8 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, भारत ने 2 टेस्ट मैच जीते और 3 ड्रॉ रहा है। लेकिन ये जानकारी जो है ये खतरनाक है कि पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का शानदार रिकॉर्ड है। 12 में से 11 मैच उन्होंने जीते हैं, जो एक मैच गंवाया है वो भी वेस्ट इंडीज से। अब वैसे आयुष, सिक्के के 2 पहलू हैं। एक पहलू ये कहता है कि साहब 12 में से 11 जीते हुए हैं, बहुत बड़ी टीम है, और दूसरा पहलू ये भी कहता है कि एक हारे भी तो है और हम तो इनको हरा के आ रहे हैं अभी। शायद भारतीय टीम इसी माइंडसेट से जाएगी कि हमको इससे फर्क नहीं पड़ता कि 12 में से पहले 11 जीते हैं या 12 के 12 जीते हैं या 12 में से हाइपोथेटिकली 13 जीते हैं, हम जीतने के लिए जा रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि ये 12 खेले किसके खिलाफ हैं? वेस्ट इंडीज के खिलाफ हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ होंगे मोस्टली, हो सकता है इंग्लैंड के खिलाफ हो। भारत के खिलाफ एक टेस्ट मैच याद आता है और वो भारतीय टीम जीत नहीं पाई थी, लेकिन अब मुझे लगता है ज्यादा बेहतर कंडीशन में है भारतीय टीम। और बिल्कुल पिंक बॉल रेड बॉल ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है टीम का कॉन्फिडेंस,
टीम की यूनिटी। 3-0 से कहीं ना कहीं जो हार है ना, वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आई सर। जब अपने होम कंडीशन में न्यूजीलैंड से हम हार गए, उसके बाद टीम जो है ना एक तरीके से यूनाइट हुई मुझे लगता है, और एक जज्बे के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंची कि भाई जीत तो चाहिए ही, सीरीज भी जीतनी है, मैचेस भी जीतने हैं, बिल्कुल चढ़ के रहना है। और वो एटीट्यूड कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही कहेंगे कि रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में ज्वाइन भी नहीं कर पाए, क्योंकि जब जसप्रीत बुमराह है, जाहिर सी बात है विराट कोहली का रोल थोड़ा सा बढ़ गया। बल्लेबाज के तौर पे तो करना ही था, उनको ऑन द फील्ड भी थोड़ा एग्रेशन दिखाना था, और मुझे लगता है सर ऑस्ट्रेलिया में वही एग्रेशन काम आता है। जिस तरीके से विराट कोहली का वो वर्जन हमने देखा, क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा कि वो अग्रेसिव विराट कोहली अब नहीं नजर आते हैं, बड़े शांत नजर आते हैं ग्राउंड पे भी, लेकिन जिस तरीके से अग्रेसिव फील्ड सेट करना, एनिमेटेड रहना, जसप्रीत बुमराह अलग होशियार कप्तान थे, जिस तरीके से अपनी गेंदबाजों को चलाया, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें डॉट्स अगर आप कनेक्ट करें सर, तो एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। इतनी बड़ी सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को अगर आपको हराना है, तो थोड़ा सा टीम के अंदर एक एक्स फैक्टर आना जरूरी था, एक अलग से यूनिटी, एक अलग से जोश आना था, वो एड्रेनलिन रश जिसको हम कहते हैं। अगर वो नहीं आता तो शायद ऑस्ट्रेलिया में हमारी हालत इतनी बेहतर नहीं हो पाती, और शायद 3-0 की वो जो हार थी सर, मुझे लगता है कि ये हार कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ियों को जगा गई, और अब जो है वो दोबारा से वही टीम इंडिया नजर आ रही है जो कुछ महीने पहले हमें नजर आ रही थी। अब जो है एक बेहतर मिश्रण है, सीनियर खिलाड़ी हैं, जूनियर खिलाड़ी हैं, और सब बेहतर कर रहे हैं। सबको जो भी गेम टाइम जिसको जितना मिला, नीतीश कुमार रेड्डी से लेके गेंदबाजों से लेके बल्लेबाजों से लेके हर कोई रन बना रहा है। तो अब बॉल का फर्क नहीं पड़ेगा सर। 12 में से 11 जीते हूं, मैं कहता हूं 12 में से 12 जीते हूं ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन अब बात कॉन्फिडेंस की है। जिस तरीके की बड़ी हार, लगभग 300 रन की अगर हार आपको मिल जाती है, 250-300 रन की, तो उसके बाद फिर आपका वहां से वापस आना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा गेंदबाज है जिसने एक पारी में 30 रन दिए, एक पारी में 42 रन दिए हैं, 72 रन के अंदर उसने 10 विकेट आपके निकाली, और ऐसा नहीं है कि पुछल्ले बल्लेबाजों को आउट किया, उस समय कोई और ही गेंदबाजी कर रहा था। जब जरूरत होती है फ्रंट लाइन गेंदबाजी करते हैं, ऊपर आके ऊपर के विकेटें निकालते हैं। जसप्रीत बुमराह जैसा कोई है नहीं, और अब जो है वो प्रेशर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया पे इतना ज्यादा होगा कि मुझे बिल्कुल इस बात में ताजुब नहीं होगा सर कि अगले टेस्ट मैच में पिंक बॉल से ऑस्ट्रेलिया 100 रन के आसपास ऑल आउट हो सकती है। बिल्कुल। और वैसे भारतीय मीडिया कह लें या भारतीय टीम कह लें, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर बात करते नहीं है, वरना अगर पाकिस्तान की टीम होती तो अभी तक ये थ्योरी मतलब दबा के चल रही होती है कि साहब पर्थ में पहला टेस्ट मैच इसलिए रखा गया था कि यहां तो हम हारेंगे ही नहीं। बिल्कुल समझे, पर्थ में जैसा रिकॉर्ड भी यही कहता है कि पर्थ में ऑक्टस में ऑस्ट्रेलिया अभी तक हारा नहीं, और जनरली पर्थ में पहला मैच नहीं होता था, पर्थ में जाके होता था तीसरा या चौथा मैच, जो पारंपरिक शेड्यूल रहा भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का। लेकिन पहला टेस्ट मैच वहां रखा, और पहले ही टेस्ट मैच में मुंह की खानी पड़ी। 295 रन, मैच के चौथे दिन आप हार गए, बड़े बड़े बल्लेबाजों के आपके रन नहीं बने, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर तो है ऑस्ट्रेलिया की टीम, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब इससे वो कैसे निकलेंगे, ये चैलेंज उनका है, ये चैलेंज हमारा नहीं है। हमारा चैलेंज ये कि हम अपनी जीत पर बात करें, हम अपने कॉन्फिडेंस पर बात करें, और हम जो इस जीत से मिले भरोसे पर बात करें, जो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कितनी बड़ी है जीत, आपको कुछ ग्राफिक्स पर कुछ पॉइंटर्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या कुछ इस जीत की खासियत है। रनों के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया में यह सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल, देखिए नो डाउट जिस तरीके से सेना देशों में भी टीम इंडिया की सबसे बड़ी ये जीत मानी जाएगी, बेहतरीन। और जसप्रीत बुमराह कितने खुश होंगे, उनके कैप्टनसी के अंडर में ये चीज आई है। विदेशी जमीन पर भारत की ये तीसरी सबसे बड़ी जीत है। इस लिहाज से भी आप देखिए, रनों के लिहाज से भी अगर आप बात करें, और एशिया के बाहर टीम इंडिया की ये दूसरी सबसे बड़ी जीत है। मतलब आप देखिए, अगर एक ही मैच की जीत के बाद दूसरी बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज का पहला टेस्ट मैच जीता। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीतना, और सीरीज जीतना पहला टेस्ट मैच अपने नाम करना बहुत बड़ी बात है सर, मुझे लगता है। और अगर एक मैच में जीतने के बाद इतने सारे रिकॉर्ड्स बनते हैं, तो ये बताता है कि भाई ये मैच कितना स्पेशल था। 295 मतलब 300 रन से ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराना। पर्थ में सर ने अभी जो बात कही 2 मिनट पहले कि जो शेड्यूल रेगुलर हमारा था पिछले कुछ सालों से, वैसा शेड्यूल नहीं था। पर्थ में पहला टेस्ट मैच नहीं होता है। पर्थ की विकेट अगर आपको इनकेस नहीं जानकारी है तो बता दें कि बहुत सबसे तेज विकेट मानी जाती है, दुनिया की सबसे उछाल भरी विकेट मानी जाती है। और पर्थ मतलब बल्लेबाजों की कब्रगाह मानी जाती है, इस तरीके की विकेट होती है। पर्थ में जिसने सेंचुरी लगा ली वो ऑलरेडी क्रिकेटर बन चुका है, भले उसके बाद उसने जीवन में एक सेंचुरी लगाई हो। इस तरीके का माहौल होता है पर्थ में। वहां पे आप चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं 150 पे ऑल आउट होने के बाद, 295 रन की जीत आप हासिल करते हैं, बहुत बड़ी बात है। और विदेशी जमीन पे ये भारत की कितनी बड़ी जीत है, लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता ही रहे हैं कि एशिया के बाहर बड़ी जीत। पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जाके हमने सीरीज का पहला टेस्ट मैच जीता। सर जीत के लिहाज से भी, जसप्रीत बुमराह की कप्तानी के लिहाज से भी, खिलाड़ियों के लिहाज से भी, मतलब मुझे लगता है कि शायद
टेस्ट मैचेस हम बहुत जीते हैं, लेकिन ये जीत कहीं ना कहीं सर पिछले कई सालों में अगर आप देखें सबसे ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड वाली जीत है, जिसमें इतने सारे पॉजिटिव्स निकल के आए कि गिनना मुश्किल है। बिल्कुल गिनना मुश्किल है, और ये आपके लिए टोन सेट करने वाली जीत है। Absolutely. आप ये सोचिए कि आप कोई एक ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं जहां पर आपको 10 में से 9 सवालों के जवाब सही देने। अब आपके पहले एग्जामिनेशन सेंटर में पैर रखते वक्त थोड़ी सी चिंता तो होती है, यार 10 में से 9 सवाल हमको सही बताने, लेकिन द मोमेंट आप पहला सवाल का जवाब सही देते हैं और वो जैसे ही ग्रीन टिक होता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता है कि ठीक है यार चलो, मैं 10 में से 9 करने थे, अब मुझे 9 में से 8 करने, तो आपको लगता है कि हाँ मेरा ये यही सिचुएशन तो है। अब अगर आज आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देखें तो जो करंट सिनेरियो में कहता है कि भारत को 5 में से 4 टेस्ट मैच जीतने हैं, मुश्किल लगता है सुनना, लेकिन जैसे ही आप पहला जीत लेते हैं आपको लगता है अब तो हम हैं वहां पर, हम एग्जिस्ट करते हैं, अभी मुकाबले में हम बहुत मजबूती से बने हुए हैं। तो उस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट जीत रही है भारतीय टीम के लिए। हालांकि इस जीत के बाद भी ऑस्ट्रेलिया का जो थोड़ा सा माइंडसेट है, आप कह लें कि वो माइंड गेम है, या आप कह लें रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन पैट कमिंस का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं और फिर उस स्टेटमेंट पर बात करेंगे। हमने कुछ मौकों को नहीं बुनाया, जैसे कि पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए फिनिश नहीं कर सके, टीम में काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं और वो सभी अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं। इस बात पर काफी चर्चा होगी कि इन कंडीशन में हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। हम अभी भी आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टीम है और ये एक हफ्ता उस सच को नहीं बदला जा सकता। आप इस तरह की हार के बाद घोड़े पर सवार होना चाहते हैं, लेकिन हम सब आराम करेंगे और फिर एडिलेड में ट्रेनिंग करेंगे। बहुत अच्छी बात है, हम घोड़े पर सवार नहीं हो रहे। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप आईसीसी की रैंकिंग में अगले 1 साल तक नंबर 1 बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको 4 टेस्ट मैच यहाँ जीत लेने दीजिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत लेने दीजिए, रखिए अपनी रैंकिंग, आपको आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 की कुर्सी हम स्वयं देने को तैयार है। बिल्कुल सर, आपकी रैंकिंग आपको मुबारक, साफ सीधी बात, क्योंकि जिस तरीके से हमें टेस्ट मैच जीतने से मतलब है, बिल्कुल ट्रॉफियां जीतने से मतलब है, ये सारी चीजें मतलब ऑस्ट्रेलियन एक खिलाड़ी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनकी तरफ से अगर आप सोचो तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही है। एज अ कैप्टन वो ज्यादा अपनी टीम को क्या ही बोल सकते हैं इतनी बड़ी हार के बाद कि भाई हम क्यों हार गए। जाहिर सी बात है, आपने अच्छा नहीं खेला, आपने किसी डिपार्टमेंट में भारत को नहीं हराया, हर डिपार्टमेंट में भारत ने आपसे बेहतर किया, इसी वजह से आप टेस्ट मैच हार गए। तो और क्या कर ही सकते हैं, हम दोबारा ट्रेनिंग करेंगे, एडिलेड में वापसी करेंगे, 1 हफ्ता सच ये वो। देखिए जाहिर सी बात है, आपकी पूरी टीम का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। माइक पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आप कुछ भी बोल लें, लेकिन अंदर अंदर शायद लाबुशेन और स्टीव स्मिथ से जाके पूछिए कि उनके रात के सपने में भी ना जसप्रीत बुमराह आ रहे होंगे, वो भी भोर के 4 बजे वाले सपने, जिनको बोला जाता है कि वो सपने सच होते हैं। अगर आप सुबह सुबह सपने देख रहे हैं तो उस तरीके के सपने हैं जसप्रीत बुमराह के। और आपके जितने भी पूरे बैटिंग यूनिट जो है, किसी ने रन नहीं बनाया है, किसी के अंदर वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया है। ट्रेविस हेड के अंदर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था, लेकिन जिस तरीके से उनको भी आउट किया और वो जो आंखों में आंखें डाल के बुमराह का वो जो एग्रेशन आया था, पीछे से विराट कोहली का बैकअप एग्रेशन में हमेशा रहता है, तो वो जिस तरीके से हुआ उसके बाद मुझे लगता है ट्रेविस हेड भी थोड़े से हिले जरूर होंगे, क्योंकि पहली पारी में हर्षित राणा ने बोल्ड मारा और दूसरी पारी में जिस तरीके से बुमराह ने आउट किया, उनका भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत हिला होगा। रन जरूर बनाए, उनके अलावा तो किसी बल्लेबाज ने कुछ और किया भी नहीं। तो पूरी तरीके से ये बयान जो है कितने ठीक है कितने नहीं, वो तो अगले मुकाबला शुरू होने के बाद पता चल ही जाएगा, कितनी ट्रेनिंग, कितनी प्रैक्टिस और कितना मेंटली स्ट्रांग है। लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है, पूरी दुनिया को पता है कि आपकी टीम का जो कॉन्फिडेंस है हिला हुआ है। इस सीरीज में आने से पहले आप शायद कहते कि हम अंडरडॉग्स थे, लेकिन पहले टेस्ट मैच के बाद दुनिया इस बात को एक्सेप्ट करेगी, ऑस्ट्रेलियन मीडिया स्पेशली इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि यस, भारतीय टीम अभी पूरे कॉन्फिडेंस में है और नो डाउट अगले टेस्ट मैच में अंडरडॉग की तरह उतरेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। बिल्कुल, और मुझे लगता है ना आयुष, हम लोग ट्रेविस हेड की बहुत बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ट्रेविस हेड की बात सिर्फ इसलिए होने लगी क्योंकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उन्होंने शतक लगा दिया, उसके बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने शतक लगा दिया। वरना एक टेस्ट सीरीज की जब आप बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया अगर ये सोचती है कि ट्रेविस हेड की फॉर्म पर वो टेस्ट सीरीज जीत लेगी, ये असंभव है। एक आध मैच वो आपको जिताकर दे सकते हैं, वरना अगर आपको टेस्ट सीरीज जीतनी है तो आपके लिए उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ, इन 3 बल्लेबाजों का चलना जरूरी है। वरना अकेले ट्रेविस हेड वही कर सकते हैं जो उन्होंने सेकंड इनिंग में किया, 80 के आसपास रन्स किए, इसके अलावा कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर ये 3 बल्लेबाज खामोश हैं, इनको भारतीय गेंदबाज खामोश रखने में कामयाब हो गए, बना लेने दीजिए ट्रेविस हेड को जितने रन बनाना है। ट्रेविस हेड के लिए हमारे पास ऋषभ पंत, सर आप देखिए ना 89 मारे, लेकिन क्या उससे कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं इम्पैक्ट पड़ा। 225 टीम ने बनाए और टीम ऑल आउट हो जाती है उनके 89 मारने के बाद भी। तो पूरी तरीके से एक अकेले ट्रेविस हेड कुछ नहीं कर सकते। बात सर घूम फिर के वही है जो शुरुआत में आपने बोला था कि एक गेंदबाज अगर आपको कई बार आउट कर ले तो वो जहन में चलता है। ट्रेविस हेड के साथ भी वही है सर। भारतीय टीम के खिलाफ इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस में ऐसे रन बना दिए हैं कि कहीं ना कहीं अब जितनी बार इनको आउट करेंगे उतनी बार कलेजे को ठंडक
झलक पड़ेगी इंडियन फैंस के, और उतनी बार कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने रन बनाए हैं, हम उनको आउट करके वो अग्रेसिव इंटेंट भी देखेंगे। बुमराह जैसा खिलाड़ी जो यूजुअली शांत रहता है, वो भी जब ट्रेविस हेड को आउट करता है तो आंखों में आंखें डाल के वो चिल्लाते हैं, अग्रेशन दिखाते हैं अपना। तो कहीं ना कहीं उस बल्लेबाज की एक स्पेशल जगह है हमारे दिलों में, जिस तरीके से उन्होंने बड़े मैच में रन बनाए हैं, और उनका विकेट हमेशा स्पेशल रहने वाला है। लेकिन नो डाउट जिस तरीके से बाकी 3 बल्लेबाज जिनका आपने नाम लिया सर, अगर इन तीनों को हमने शांत कर दिया तो ट्रेविस हेड अकेले बनाते रहे रन, सीरीज हम बड़े आराम से अपने साथ लेके जा सकते हैं। डील भी कर सकते हैं कि ट्रेविस हेड आप रन बना लीजिए, इन तीनों को मत बनाने दीजिए। अगर ऐसी डील है तो सर बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। ऐसी डील अगर हो जाए तो। खैर चलिए, पैट कमिंस आईसीसी रैंकिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां पर निगाहें हैं रोहित शर्मा की या भारतीय क्रिकेट फैंस की, वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। वहां कहानी क्या है वो आपकी स्क्रीन पर है। पर्थ में जीत के बाद भारतीय टीम पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है। यही नंबर 1 की पोजीशन बनी रहे, बाकी और कुछ हमें चाहिए नहीं। 61.11% हो चुका है उसकी जीत का प्रतिशत। बड़ा दिलचस्प हो गया है कहने के लिए, ये टेस्ट मैचेस हैं, लेकिन इसकी जो पॉइंट टेबल है वो कहीं ना कहीं होती जा रही है आईपीएल की पॉइंट टेबल की तरह, जहां पर आखिरी मैच तक नहीं पता चलता कि कौन सी टीम जो है वो प्लेऑफ की चौथी टीम होगी। यहां आखिरी दुनिया भर की टीमें जितने टेस्ट मैचेस खेल रही हैं, शायद आखिरी मैच से तय हो पाएगा कि वो 2 टॉप टीमें कौन सी हैं जो फाइनल खेलेंगी। नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया फिसल गई है, 57.59 उसका विनिंग परसेंटेज हो चुका है। अभी तक इस सीरीज के बाद असल में जो न्यूजीलैंड से भारतीय टीम हारी, वहां पर उसको नुकसान हुआ था, इसलिए भारतीय टीम नंबर 2 पर आ गई थी। वहां पर भारतीय टीम पहले पहुंच चुकी है और 4-1 से सीरीज जीतकर WTC का फाइनल पक्का हो जाएगा भारतीय टीम का। ये आज के सिनेरियो में है ये सीन। लेकिन जहां तक हम सब लोग बात कर रहे थे, या जो क्रिकेट फैंस हैं जो लगातार रैंकिंग्स पर नजर रखते हैं, पॉइंट टेबल पर नजर रखते हैं, सबका ये कहना है कि जिस तरह का अपसेट न्यूजीलैंड ने किया भारत में आके, वैसा अपसेट ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टीम करेगी, वो अपसेट अभी कहीं और भी होगा। और अभी अगले कुछ हफ्तों में आप देखेंगे पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सारी टीमें जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेल रही होंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया तो खेल ही रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी यहाँ पर जो भारतीय टीम का लक्ष्य होगा, जो गावस्कर साहब ने कहा था कि सीरीज जीतने पर लक्ष्य रखो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आप बड़े चश्मे से देखेंगे तो वो लक्ष्य है, लेकिन पहला लक्ष्य तो यही होना चाहिए। और उसमें मुझे लगता है कि शायद अब पहला इमीडिएट लक्ष्य होना चाहिए कि दूसरा टेस्ट मैच भी जीत ले, क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच आपने जीत लिया तो आपके सीरीज जीतने की लगभग आप कह सकते हैं कि स्टैंप लग जाएगी, फिर आपके पास 3 मैचेस रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल इसी चीज पे गोल होना चाहिए। और मुझे तो अंदर से फीलिंग है सर, भारतीय टीम फाइनल खेल रही है WTC का। जिस तरीके से स्टैंडिंग्स हैं, जिस तरीके से फेरबदल अभी होगा, और मुझे लगता है किसी और टीम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी भारतीय टीम को। ये जो 4-1 का रिजल्ट हम कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरा टेस्ट मैच जीतने तो दीजिए। दूसरा टेस्ट मैच अगर हम जहां जीत गए, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ते बढ़ते ऑस्ट्रेलिया के लिए इतनी लंबी हो जाएगी कि शायद इतनी लंबी सीरीज उन्होंने खेली नहीं होगी कभी। जिस तरीके से भारतीय टीम कॉन्फिडेंस में चल रही है, जिस तरीके से रोहित शर्मा भी अब एड ऑन हो चुके हैं, अगले मैच से शुभमन गिल भी आ जाएंगे और स्ट्रांग हमारी टीम हो जाएगी। एक आधा जो लूप होल्स थे वो भी हम कवर अप कर लेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय टीम का जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा हाई है, और इसी चीज पे लगातार हमारा फोकस होगा। दूसरा मैच जहां जीतेंगे वो बड़ा क्रूशियल है। आपकी बात बिल्कुल सही है। दूसरा टेस्ट मैच जीतेंगे 2-0 तो एक तरीके से हो जाएगा। सीरीज पे भी लगभग मोहर लग जाएगी कि भारत के पक्ष में जाएगी सीरीज, और उससे WTC का सिनेरियो भी बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। वो डिफरेंसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। भारतीय टीम अपने नंबर 1 स्पॉट को जीत के साथ और बेहतर करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, और निगाहें इसी पर हैं जो आप कह रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी निगाहें इस पर हैं कि हम इस पूरी सीरीज की आपको बेस्ट कवरेज दें, सारे अपडेट आप तक पहुंचाएं। जैसा मैंने शो के बीच में कहा भी था कि रोहित शर्मा को देखने के लिए वहां कुछ लोग गए थे, हमने आपको यहीं बैठे बैठे सारी जानकारी दे दी कि कैसे उन्होंने किन गेंदबाजों के खिलाफ प्रैक्टिस की, किस तरह का उनका फॉर्म दिखाई दिया। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम आपको स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की ही नहीं, स्पोर्ट्स की हर खबर से अपडेट रखें, और इसीलिए आप चाहे हमारे वीडियोस के सेक्शन में जाएं, चाहे रील्स के सेक्शन में जाएं, चाहे लाइव के सेक्शन में जाएं, आपको भरपूर जानकारी मिलेगी। करना आपको सिर्फ इतना है कि आपने स्पोर्ट्स 9 सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने परिवार के बाकी लोगों से, दोस्तों से भी कहिए कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करें, और स्पोर्ट्स की खबरों को लेकर निश्चिंत रहें कि यहां पर आपको सारी की सारी खबरें एक जगह पर मिलेंगी। चलिए, इस शो में आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी और आयुष की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।